परमाणु की संरचना के बारे में। देखो, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। आज हम लोग परमाणु की संरचना जानेंगे और पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर आप प्रोटॉन के बारे में जानेंगे। हाँ, एंटी कौन होता है, फिर आपका न्यूट्रॉन भी जानेंगे प्रमुख रूप से। तो देखो, आज हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो परमाणु के आज इसमें मॉडल भी पढ़ना है, लेकिन इतना जानो कि जो परमाणु होता है अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है, अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार, पहला बात। दूसरा, परमाणु के अंदर छोटे से भाग में धनावेशित कण पाए जाते हैं। ये धनावेशित होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक के बाहर अनेक खाली कक्षाएं होती है। अतः संसार में जितने पदार्थ हैं ना, सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं घूमते रहते हैं। परमाणु के अंदर अनेक क्या होते हैं, माने नाभिक होता है, अनेक कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। माने एक परमाणु की संरचना का मतलब हुआ कि जो परमाणु होता है अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है। परमाणु के अंदर नाभिक पाए जाते हैं, इसके बाहर अनेक कक्षाएं पाई जाती है और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा परमाणु की संरचना में आप लोग लिख लीजिए कि आपकी जानकारी रहेगी। खूब अच्छा से लिख लीजिएगा। एक कॉपी रखिएगा, 11 में बहुत काम करेगा। तो पहला टॉपिक है परमाणु की संरचना। ये कॉपी सब संभाल करके रखना, डायरेक्टली सब पर लिखो। कल से ले करके जरूर आना, ठीक है। ये रब पर लिखने वाला सिस्टम हटा दो। देखो, परमाणु अति सूक्ष्म होता है। परमाणु अति सूक्ष्म और गोलाकार होता है। परमाणु अति सूक्ष्म और गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। आगे लिखना, इससे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखना, परमाणु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। सबको याद होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के बाहरी कक्षाओं में, नाभिक के बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षाओं में घूमता रहता है। कक्षाओं में घूमता रहता है।
तथा लिख रहे हैं तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु की नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में। इतना परमाणु के बारे में रहा, थोड़ा सा नोट करिए जल्दी से, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक ट्रिक है ना, उसी से आपको पहले तो याद रखना है। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, तो जानते हो ई से कह देना इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहोगे इलेक्ट्रॉन, टा से क्या कहोगे टॉमसन, प से प्रोटॉन, देखो दोनों एक साथ रखना, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड वैज्ञानिक के नाम, ठीक है। न से न्यूट्रॉन, जेम्स से अच्छा एडविक, इलेक्ट्रिक जरूर याद रखना। ईटा पर नाचे, इससे इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया टॉमसन, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन ने खोज किसने किया रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। उसके बाद से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, छ से चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया चैडविक ने किया, ठीक है। अब आओ इलेक्ट्रॉन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इलेक्ट्रॉन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। एक पहला तो मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक, वो प्रतीक मान किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो ई पर माइनस से प्रदर्शित किया जाता है, सब लोग याद रखो। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होगा, ई पर माइनस। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे टॉमसन ने किया, जे टॉमसन ने। कब, किस सन में, 1897 में, 1897, याद होना चाहिए आपको। तीसरा है इलेक्ट्रॉन का आवेश, सब याद होना चाहिए बाल को। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19। 4 नंबर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सब याद करो आज। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। पांचवा, इलेक्ट्रॉन का प्रकृति, माने कैसा कण होता है, ऋणात्मक ऋणावेशित होता है ना, तो प्रकृति में लिख लेना ये ऋणावेशित होता है। कल अगर पूछा जाए तो सब लोग बता दोगे, यस सर। अब एक लिख लेना पाए जाने का स्थान, पाए जाने का स्थान, तो नाभिक के बाहर खाली स्थानों में पाया जाता है। नाभिक के बाहर, बाहर इधर लिख देते हैं, नाभिक के बाहर खाली स्थान में पाया जाता है। और ओजन सबसे हल्का कण होता है, न्यूट्रॉन होता है। चलिए, तो 7 आपका है, जल्दी से आप इसको नोट करिए सब लोग, सातों के सातों।